हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन आपको एक्सप्लेन किया था। 2 पार्ट्स में वो वीडियो था और यूकैरियोट्स में भी आपको वो वाले पार्ट काम आएंगे। तो बेसिकली देखो यहाँ होता क्या है, हमने वहां प्रोकैरियोट में डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती है वहां पे पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है, बट अगर मैं यूकैरियोट्स के अंदर बात करूं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, दे आर मोनोसिस्ट्रोनिक। और ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, प्रोकैरियोट्स के, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स जो हमने प्रोकैरियोट्स में किया। और जो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो mRNA होता है ना, mRNA बनता है, उसके अंदर 2 टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं। एक सीक्वेंस होती है कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंसेस। इन कोडिंग सीक्वेंसेस को, कोडिंग जीन सीक्वेंसेस, इनको आप बोलते हो एक्सोन्स। दीज आर एक्सोन्स और ये आपके एमआरएनए का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। और देयर आर अनदर सीक्वेंस यहाँ पे जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग जीन सीक्वेंसेस, जीन सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंसेस को आप इंट्रॉन्स बोलते हो, दीज आर इंट्रॉन्स, ठीक है। 2 टाइप की सीक्वेंसेस प्रेजेंट है एंड ऑलवेज रिमेंबर ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इनको आप रिमूव करते हो ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग। एक प्रोसेस चलता है यहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग का, वहां से इनको रिमूव करते हो और जितने सारे फिर एक्सॉन बचते हैं उन सबको आप ज्वाइन कर देते हो एक डिफाइंड ऑर्डर के अंदर। आप नहीं करते, मतलब ये काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेजेस मिलते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। पहला क्या है, फर्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए में इसको पॉलीमरेज 1, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है कौन से आरएनए को, आरआरएनएस को। उनकी वेराइटीज है आगे 28S, 18S एंड 5.8S, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट आपका सेकेंड टाइप का होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 2। ये आपका ट्रांसक्राइब करता है प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, और इसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम भी है इसका, HNRNA, ठीक है। नेक्स्ट रहता है थर्ड आपका आरएनए पॉलीमरेज 3। 3 टाइप के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3। ये आपका ट्रांसक्राइब करता है tRNA को, दैट इज ट्रांसफर आरएनए को, 5sRNA को, SNRNA को। ये SNRNAs कौन से होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस, ठीक है। ये इसको ट्रांसक्राइब करता है। तो ये बाकी सारी चीजें सब जो प्रोसेस है पूरा वो प्रोकैरियोट्स की तरह ही सिमिलर है, बट ये जो चीजें हैं ये आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है यूकैरियोट्स के अंदर। इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी, जब आपका आरएनए बन जाता है तो कौन कौन सी उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आती हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या क्या और चेंजेस आते हैं, उन मॉडिफिकेशंस के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्विक रिवीजन के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाय, टेक केयर।